नमस्कार मित्रों, जस्टिस तक चैनल में आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मित्रों, ये जो एनटीटी वाला और अभी जेई एग्ज़ाम, अभी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और कई अन्य परीक्षाओं के परिणाम और उनमें अभ्यर्थियों को किस प्रकार फाइनली अयोग्य ठहरा दिया गया, इस विषय को लेकर के, क्योंकि हमने इनको डायरेक्टली हम हैंडल कर रहे हैं, इसलिए हमें बड़ा कष्ट हुआ। क्यों कष्ट हुआ? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अभ्यर्थी, इसलिए हम आपको एक ज्ञानवर्धक वीडियो वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो चल रहा है उससे हट करके और हम बताना चाहते हैं कि आजकल चाहे आप एनटीटी देख लो, चाहे आप लॉ देख लो, चाहे इंजीनियरिंग की डिग्री देख लो, बहुत सी संस्थाएं आ गई हैं, बहुत सी प्राइवेट संस्थाएं। विशेष रूप से गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके ऊपर तो हम 100% भरोसा कर ही सकते हैं। समस्या तब होती है जब ये डिग्री, ये सर्टिफिकेट्स, ये डिप्लोमास जब हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ले लेते हैं। और जब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में हम एडमिशन जब लेते हैं तो मित्रों, मैं आपका हाथ जोड़ करके और आह्वान करना चाहूँगा कि भविष्य में आप जब भी, चाहे आप लॉ के लिए एडमिशन ले रहे हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले रहे हैं, चाहे आप एनटीटी के लिए एडमिशन ले रहे हैं, चाहे आप बीएड के लिए एडमिशन ले रहे हैं, चाहे आप किसी लेक्चररशिप के लिए, कोई डिग्री के लिए, बीए के लिए, कोई भी बीए, बीकॉम, बीएससी, जो भी डिग्रियां ले रहे हैं, क्योंकि सरकारी संस्थाओं से हटकर के और प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और हमारे दिमाग में एक मान्यता घुस गई है कि सरकारी संस्थाओं से बेहतर जो शिक्षा है, बेहतर जो वातावरण है, वो प्राइवेट निजी संस्थाएं देती हैं। बहुत सी निजी संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मगर हर एक निजी संस्था, ठीक है, काम बेहतर करे या नहीं करे ये एक अलग इश्यू हो जाता है, लेकिन इश्यू तब आता है जब अभ्यर्थी पूरी तरह से परीक्षा में बैठता है, प्रवेश पत्र जारी होते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाता है और लास्ट में जब रिजल्ट निकलता है तब पता लगता है कि उस संस्था को तो मान्यता प्राप्त ही नहीं है। क्योंकि मान्यता प्राप्त करने का भी एक नियम है जिसमें सरकारी जो संस्थाएं हैं उनके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब निजी संस्थाएं, जैसे आप बीएड करते हो तो उसके लिए एनसीटीई, अध्यापक राष्ट्रीय शिक्षा जो परिषद है, वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनको रिकॉग्नाइज करती है, वो इनको मान्यता देती है, तभी उसकी डिग्री वैध है, अदरवाइज नहीं। इसी प्रकार सपोज करिए हम जो है किसी कॉलेज से बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो उसके लिए यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, वो एक रिकॉग्नाइज करने वाली एक बॉडी है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। उसका एक प्रक्रिया होती है, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसकी कुछ फीस होती है, वो एनवायरनमेंट देखा जाता है कि ये परिसर इनके पास है या नहीं है। चाहे जो भी हो, क्वेश्चन ये उठता है कि उस संस्था में आप एडमिशन ले, उससे पहले आप आंख मीच करके उसमें एडमिशन ना लें, उसकी मान्यता को आप, आजकल तो नेट है, वेबसाइट है, वेबसाइट पे देखिए कि उस संस्था को जिसमें आप बीएड कर रहे हैं, जैसे आप एनटीटी का कोर्स कर रहे हैं, वेदर इट हैज बीन ग्रांटेड रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द एनसीटी, द बीए जहां से आप कर रहे हैं, बीएससी जहां से कर रहे हैं, वेदर इट हैज बीन ग्रांटेड रिकॉग्निशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसी प्रकार से आप किसी प्राइवेट संस्था से, प्राइवेट कॉलेज से आप एलएलबी की डिग्री ले रहे हैं, आप इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहे हैं, तो ये आप देख लें कि उसको पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट संस्था है, गवर्नमेंट एजेंसी है, वेदर उसने उसको मान्यता दे रखी है कि नहीं दे रखी है। इंग्लिश में कहें तो वेदर इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड और नॉट। और रिकॉग्नाइजेशन के लिए सिंपली आपको प्रिंसिपल कह देता है कि इट इज ए रिकॉग्नाइज्ड बॉडी। नो, डोंट बिलीव। आप उनसे डायरेक्टली जो है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लीजिए, आप उनका रिकॉग्निशन लेटर मांग सकते हैं, और यदि कहीं पर भी कुछ, यदि ट्रांसफर संस्था है तो निश्चित रूप से आपको देगी, और यदि वो गलत संस्था है तो हिचकिचा जाएगी, फिर आप उसको छोड़ दीजिए। आप उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, उसका जो रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट है, यू चेक इट ऑन द नेट। आजकल तो आपके मोबाइल पर ही नेट है, तो आंख मीच करके कहीं पर भी एडमिशन ना लो, क्योंकि लास्ट में जाकर के, जैसे हम कई अभ्यर्थियों को देख रहे हैं यहाँ पर एनटीटी के, लास्ट में पता लग रहा है कि उनके पास जो डिग्रीज हैं, उनके पास जो सर्टिफिकेट है, 2 वर्षीय डिप्लोमा है, उसको एनसीटी ने मान्यता ही नहीं दे रखी उस पर्टिकुलर संस्था को।
जिनके पास में सर्टिफिकेट्स हैं उनके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन सपोज करिए एक भी अभ्यर्थी का यदि नुकसान होता है तो कितनी दुख की बात है। ही हैज स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी, कहाँ से, उस संस्था में एडमिशन लिया, फिर उसको फीस दी, उसका डिप्लोमा लिया, उसके बाद उसने एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में जो है अप्लाई किया, फॉर्म भरा, एग्जाम दिया। सपोज करिए कोई जम्मू का कैंडिडेट आकर के जयपुर में एग्जाम दे रहा है, आसाम का आके जयपुर में एग्जाम दे रहा है, तमिलनाडु से आके जयपुर में एग्जाम दे रहा है, कितना पैसा लगता है, कितना कष्ट होता है, और लास्ट में पता लगा कि एडवर्टाइजमेंट की कंडीशंस के अनुसार आपकी संस्था को तो मान्यता प्राप्ति नहीं है। इसलिए हम आपको एक ज्ञानवर्धक, एक मोटिवेशनल वीडियो दे रहे हैं। ये इसके माध्यम से हम आप सभी अभ्यर्थी जो बेरोजगार भाई बहन हैं, युवक युवतियां हैं, वो कृपया आज के युग में आप इस प्रकार से कमजोर नहीं रह सकते, इस प्रकार से आप इग्नोर नहीं कर सकते सिस्टम को। सो मेरा आपसे नंबर निवेदन है कि यू चेक इट थ्रू नेट, यू चेक इट डायरेक्टली। और मैं आपसे यह भी कहूंगा कि यदि किसी के साथ में इस प्रकार का कोई धोखा हुआ है कि संस्था ने आपको डिग्री ये कह करके दे दी कि दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी, तो मेहरबानी करके उन संस्थाओं के खिलाफ आप जो है मुकदमे दर्ज करिए, एफआईआर दर्ज करिए। ऐसी संस्थाओं को बाहर लाइए जो फर्जी डिग्री जारी कर रही हैं। ये ठीक नहीं है। ये न केवल राष्ट्र के साथ में खिलवाड़ है बल्कि अभ्यर्थियों के साथ भी खिलवाड़ है। चाहे कोई भी संस्था हो सकती है, कोई भी स्कूल हो सकती है, कोई भी बॉडी हो सकती है, बट यदि फर्जी है तो उसका पर्दाफाश होना ही चाहिए। इसलिए मित्रों, मेरा आपसे यहाँ पर यह निवेदन है, यह आह्वान है कि एडमिशन लेने से पहले पेरेंट्स का भी मैं आह्वान करता हूँ, माता पिताओं का भी, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी सबसे पहले आती है, बच्चे तो बाद में आते हैं। दे आर योर फॉलोअर्स, यू आर द बेसिक टीचर्स फॉर द चिल्ड्रन, फॉर योर किड्स, जो कंपटीशन की दौड़ में इस समय जो है बेचारे दौड़े दौड़े फिर रहे हैं। अपना परिश्रम, अपना पैसा तो आपका बर्बाद हो रहा है, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। इसलिए प्लीज पेरेंट्स से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप इन संस्थाओं की मान्यता को चेक कर लें, देख लें, जांच लें, परख लें, उसके बाद ही वहां पर एडमिशन लें। एक जगह नहीं, 3 जगह क्रॉस करिए। हमारे शरीर में कोई गंभीर बीमारी होती है, हम एक डॉक्टर पर भरोसा नहीं करते, हम एक डॉक्टर का डायग्नोसिस लेते हैं, दूसरा डायग्नोसिस लेते हैं, तीसरा डायग्नोसिस लेते हैं, उसके बाद में हम कंफर्म करते हैं कि वेदर आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज और नॉट। ऐसे ही अपने कैरियर के साथ भी एडमिशन लेने से पहले 3 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। यही हमारा आपका आह्वान है इस चैनल के माध्यम से। अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखिए। इस प्रकार कोई फर्जी संस्थाएं यदि आपकी नज़र में आती है, लाइए, विल फाइल केस अगेंस्ट देम और आपको न्याय दिलवाएंगे। आपका पैसा मैं ब्याज रिटर्न होना चाहिए यदि ऐसी संस्थाओं ने आपको डिग्रियां दे रखी हैं तो मित्रों जुड़िए, लाइक करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए, ताकि हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हो सके। यही हमारा धर्म है, यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बट प्लीज फॉलो माई एडवाइस।